हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमेशा मैं आपको अपने वीडियोस में जो है कि कभी साफ सफाई, कभी घर का काम, कभी किचन का काम, कभी कुकिंग, ये सब दिखाती हूँ। आज दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा अलग। आज मैं दिखाऊंगी नहीं, आज आपको मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ उस कबूतर की जो मेरे पास रहता था। और बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कहाँ से लाई, कैसे मैंने इसको पाला, मुझे पालने का शौक था या नहीं। तो कबूतर पालने का तो मुझे कोई शौक था नहीं, लेकिन मैंने इसको कैसे पाला वो मैं आज आपको बता दे रही हूँ, और क्यों पाला ये भी। मेरी छत पे एक कंपोस्ट एरिया बना हुआ था, और उस एरिया में जो है कि घास फूस वगैरह सब कुछ, कंपोस्ट के लिए आप लोग जानते ही हो, घास फूस हरे पत्ते ये सब डल जाते हैं। तो वहीं पे जो है कि कबूतर ने अपना घोंसला बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको, और उसने वहां पर अंडा दे दिया। और क्योंकि कबूतरों को आजकल जगह नहीं मिल पाती है घोंसला बनाने की, तो इसीलिए। और जब उसने वहां अंडे दे दिया और उसमें से बच्चे हो गए, बच्चे 2-4 दिन के ही थे कि दूसरे कबूतरों ने सोचा कि हम यहाँ पे घोंसला बना लेंगे, इसलिए से। हालांकि मैंने ऊपर से भी उस एरिया को फाइबर से अच्छे से कवर कर दिया था, ताकि इनको जो है कि ज्यादा धूप ना लगे, बारिश पड़ती है तो बारिश ना आ जाए इनके ऊपर करके। लेकिन फिर भी कबूतर जो है किसी एक कोने से अंदर घुस जाते थे, और उन बच्चों को मारने के लिए जो दूसरे कबूतर थे मारने की कोशिश करते थे, और वो सोचते थे कि शायद हम यहाँ घोंसला बना करके अब हम अंडे देंगे। यही इनमें लड़ाई लगी रहती थी, क्योंकि आसपास में जो है कि कबूतरों को अंडा देने की जगह नहीं है घोंसला बनाने के लिए। जैसे कबूतरों ने बार बार आकर के इनको मारना शुरू कर दिया, इन बच्चों को अपनी चोंच से इनका सर फाड़ दिया। उसमें से एक बच्चा तो मर गया था, उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसका सर पूरा फाड़ दिया था और वो मर गया था। मैं बीच बीच में जाकर उन कबूतरों को भगाती भी रहती थी। इतने छोटे से बच्चे थे, 3-4 दिन के, तो मैं इनको कहाँ रखती और कैसे उठाती मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो जब एक मर गया तो दूसरे के लिए मैंने सोचा कि अब ये शायद मर गया है, और जब मैंने छत में जाकर देखा तो वो मरा नहीं था, उसमें थोड़ा सा प्राण बचा हुआ था। ये जो एक पॉट आप देख रहे हो, ये मैंने कबूतरों के लिए ही मिट्टी का एक पॉट था, उस पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था। इसी में मैंने उसको उठा करके थोड़ी देर के लिए रख दिया, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको थोड़ा सा पानी पिलाऊं। मैंने अपने फिंगर से ही उसको ऐसे पानी टच कराई उसकी चोंच पे, तो शायद वो काफी टाइम से भूखा भी था, क्योंकि उसकी माँ को उसके पास नहीं आने देते थे। जो दूसरे कबूतर थे वो बार बार लड़ा करते थे। मैं उस छोटे से शायद वो उस टाइम पे 5 या 6 दिन का ही रहा होगा। मैं उठा करके फिर उससे नीचे ले आई अपने फ्लोर पे। मैंने उसके मुंह में एक दाना चावल का डाला। उसके सर में बहुत ज़्यादा इंजरी थी, तो इस चक्कर में मैं उसको खाना भी नहीं खिला पा रही थी। लेकिन मेरे घर के सामने एक कबूतर को मैं देखती थी कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से खाना खिलाता है। वो अपनी जो चोंच है उसको खोलता था, और फिर जो बच्चा था वो उसके मुंह में अपनी पूरी चोंच डाल के फीड कर लिया करता था। तो वही तरीका मैंने अपने हाथ का बनाना शुरू किया, चोंच टाइप्स। और बच्चे की जो चोंच थी फिर अपने उंगलियों के बीच में इस तरीके से ले लिया करती थी चोंच को, और ऐसे खाने को मैं पुश किया करती थी, तो वो खाना अच्छे से फीड कर लिया करता था। इसी तरीके से पल गया और बड़ा हो गया। फ्रूट्स तो इसको बहुत पसंद थे, फ्रूट्स भी खाता था। वाटरमेलन इसने पूरी गर्मियों में बहुत खाया, और इसको चोट लगी थी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। तो उस टाइम पर मैं इसको जो है दवाई के लिए, मतलब कि कहीं बाहर भी नहीं लेकर गई। बस मैंने घर पे जो ही मेरे पास दवाइयाँ थी, बेटाडिन वगैरह, और कुछ इंजरी में जो हम लोग ट्यूब वगैरह लगाते हैं, सफ्रामाइसिन वगैरह, वही मैंने इसकी चोट पे भी लगा दिया। धीरे धीरे ये ठीक हो गया। डेली मेरे को इसका जो चोट इंजरी है उसको साफ करना होता था बेटाडिन से, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, मुझे डर लगता था कहीं पक ना जाए और इन्फेक्शन ना हो जाए इसको करके। और हाथ से मैं इसे बहुत कम टच करती थी। इसका पेट किस तरीके से भरता है, इसका आइडिया मैं इसके पेट को टच करने के बाद पता लगा लिया करती थी। जो मेरे घर के सामने कबूतर के बच्चे थे वो उड़ने लगे थे, जबकि वो इससे 1 हफ्ते लेट हुए थे, और ये उड़ता ही नहीं था। हमें ये भी लगता था कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है। जिस तरीके से हम अपने बच्चे को चलाना सिखाते हैं, वॉकर वगैरह ला करके, फिंगर वगैरह उसकी फिंगर पकड़ते हैं, हैंड पकड़ते हैं, फिर उसे चलाना सिखाते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको उड़ने की ट्रेनिंग देने लगे कि कब ये उड़ना सीखे। अपने बच्चे की तरह हमें इसके लिए भी एक्साइटमेंट होने लगी कि ये उड़ना कब सीखेगा। और जब ये उड़ने लगा तो धीरे धीरे ये तारों पे चढ़ने लगा, इधर उधर चढ़ने लगा, और हम इसके लिए बहुत मतलब कि ऐसे केयरफुल थे। हमें लगता था कि अभी ये बाहर जाएगा, दूसरे कबूतर जो है इसको मार देंगे, तो हमें भी लगता था। लेकिन ये कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था, और उड़ा काफ़ी देर में और कबूतरों के अकॉर्डिंग। और खाना खाने में भी इसने बहुत टाइम लिया, और खाना ये मूंग की दाल हम इसके लिए भिगा देते थे, वो खाया करता था, और चावल
और दाल मैं इसको भिगा करके ही देती थी, वो भी भिगा करके पीस को उसको खुद खिलाती थी। रोटी के छोटे छोटे चूरे कर दिया करती थी तो ये खाया करता था। बहुत लेट इसने अपने आप से फीड करना शुरू किया। चावल के दाने वगैरह भी मोस्टली मुझे इसे काफ़ी टाइम तक खाना खिलाना पड़ा। और हर डे के मुझे इसके डेज सारे याद हैं कि कौन से डेज में इसने क्या किए थे, लेकिन वो सब अभी डिटेल से मैं इसी वीडियो में बता दूंगी तो शायद वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगी। अभी मैं फिलहाल इसकी ऐसे ही स्टोरी आप लोगों को बता दे रही हूँ। और मूंग की दाल को जब मैंने पढ़ा था कि मूंग की दाल अगर हम अंकुरित करते हैं तो ये जल्दी उड़ना शुरू कर देते हैं, हेल्थी हो जाते हैं, तो मूंग की दाल में भिगा के अंकुरित करके इसके लिए रख देती थी और फिर इसे टाइम टू टाइम दे दिया करती थी। इसकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी कि कभी कभी होता था कि ये विंडोज से अंदर आ जाता था अगर इधर उधर जाने लगा था जब, और कभी कभी होता था कि ये छत की सीढ़ियों के रास्ते एक एक स्टेप करके जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे ही आ जाया करता था। और बाहर धूप में ये बिल्कुल नहीं रहता था। हमारे कूलर वाले रूम में जहाँ हमारा बेडरूम है उसी में आकर के हमारे साथ ही रहना, इसका दिन भर वहीं रहना होता था जब ये बाहर जाने लगा था तब भी। और शाम को 6:30 से 7 बजे के बाद ही ये बाहर उड़ जाता था और रात भर रहता था बाहर। और फिर उसके बाद सुबह 9 बजे से धूप पड़ जाती थी, गर्मी होती थी तो 9 बजे घर के अंदर इसकी एंट्री हो जाती थी। और रहना इसे यहीं होता था, हम लोगों के पेट पे बैठ जाता था, पीठ पे और कहीं पे भी, बस रहना इसे कूलर वाले रूम में ही होता था। खाना इसे जब भी चाहिए होता था तो ये मेरे पास आके बस मेरे पीछे पीछे एकदम लट्टू की तरह घूमता रहता था, मेरे आगे पीछे जब भी इसे खाना चाहिए होता था। खाने के लिए कभी किसी से कोई डिमांड नहीं, किसी और से इसने खाना नहीं मांगा। और खाना मांगने का इसका यही तरीका था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरे पीछे पीछे घूमेगा। यही इसका खाना मांगने का तरीका था। मुझे समझ आ जाती थी बात कि कब इसे भूख लगी है। वैसे तो मैं इसे टाइम टू टाइम दे दिया करती थी, लेकिन जब ये घूमने चले जाता था बाहर तो उसके लिए मैंने कभी रोका नहीं। तो जब ये आता था तब इसका यही खाना मांगने का एक अंदाज था। हमें इसके साथ बहुत अच्छा लगता था, इसके साथ हमारा मन लग गया था। उसी तरीके से जिस तरीके से हम घर में किसी भी पेट को पालते हैं या फिर बच्चों को देख रेख करते हैं तो बच्चों के साथ मन लग जाता है, वही हरकतें तो इसकी एक से एक थी। और कई वीडियोज में शायद आप देख भी चुके होंगे। और उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यूट्यूब अपना एक चैनल खोलूंगी, वीडियोज डालूंगी, तो मैंने कभी इतनी वीडियो उस वक्त बनाई भी नहीं है और आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो इसकी बहुत सारी ऐसी हरकतें थी कि विंडो से आना, विंडो के रास्ते जाना, इसको ये समझती कि विंडो के अंदर से मैं एंटर कर लूंगा, अगर गेट बंद होता था तो ऐसा भी कर लेता था। ये बहुत बार होता था कि हम जाली वाला दरवाजा लगा कर रखते थे हवा आने जाने के लिए, तो ये जाली वाले दरवाजे को है अपनी चोंच से भी खटखटाया करता था खोलने के लिए। और जब हम नहीं खोलते थे, हमारा ध्यान वहाँ नहीं गया, मान लो कि हम टीवी देख रहे हैं, तो इसे गुस्सा भी आ जाता था। और एक बार अगर हमने इसे खाना दे दिया, मूंग दाल तो इसकी बहुत फेवरेट थी, तो उसे ये छूने नहीं दिया करता था। अगर हमने इसे खाना दे दिया और उसके बाद हम इसके खाने को छूने की कोशिश करें या इसके पास जाने की कोशिश करें तो ये बहुत लड़ने आता था इस तरीके से। और इस घर में ये सबसे बहुत ज़्यादा लड़ता था शुरुआत में से ही, लेकिन मेरे को इसने शुरुआत में कभी भी कुछ नहीं कहा, मुझे कभी लड़ने नहीं आता था, कभी काटने नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जितना ये बड़ा होता गया तो इसका जो बिहेवियर था वो मेरे प्रति भी चेंज हो गया, मुझे भी फिर ये काटने आने लगा। और धीरे धीरे जब ये बाहर उड़ने लगी, इधर उधर जाने लगी, तो ये मिट्टी वगैरह खा लिया करती थी दूसरे की छत पे जाकर। हमारे घर के गमलों से खाती थी, लेकिन हम इसे डांटते रहते थे तो ये डरती थी और हमारे सामने नहीं खाती थी, लेकिन चोरी से फिर भी खाती थी। खा के रही मिट्टी रहता है इसके अंदर, मिट्टी है इसके अंदर। हाँ मिट्टी, क्या क्यों मिट्टी में क्या है, खुद तो खा रही है पर अपने घर के बर्तन से खाती, दूसरे बर्तन से खा रही है। मिट्टी है, मिट्टी ऐसे चल के पता चल जाएगा। अब ये अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और इंडिपेंडेंट हो गया है, बाहर आसमान में, खुले आसमान में उड़ने लगा है, जब मर्जी तब जाने लगा है और आने लगा है। मैंने इसके आने जाने पे कभी भी कोई रोक नहीं लगाई। 2 मई को मैं इसे ऊपर छत से नीचे ले आई थी और 4 तारीख को करवा चौथ था, उसी दिन ये मेरे घर में आखिरी बार आया था, तब से अब ये मेरे पास नहीं आया है। तो बस आज यही था मेरा वीडियो इसके ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।